क्या बेवकूफी की बात करती है ये कह के कि मैं दिल्ली पुलिस के डेटा अब आपकी बदतमीजी हो गई, आप बदतमीजी करती है। राधिका खेड़ा की बदतमीजी हो चुकी है जरूरत से ज्यादा। राधिका खेड़ा गेट आउट ऑफ द शो। राधिका खेड़ा यहाँ बदतमीजी करने की बिल्कुल न जरूरत है और न मैं इसको अलाउ करूंगी। आसाम पर जवाब दीजिए, आसाम पर जवाब दीजिए। मेरा स्टूडियो है, मेरे साथ बदतमीजी करेंगे मैं कहूंगी। राधिका चिल्लाइए मत पहले तो। राधिका सुनिए, ये आवाज नहीं जा रही है भाई, ऑन एयर नहीं जा रही है, रुक जाओ। अरे राधिका खेड़ा बता दे 12 साल में निकला इतने सारे 12 साल से। देखिए अभी देखो, सुन लो अरे ये क्यों चिल्ला रहे हैं भाई, बंद कर दीजिए शो। ये भाजपाइयों की गुंडागर्दी टीवी चैनल में भी आने लग गई। दोस्तों, आज देश की एक बेबाक और निडर पत्रकार ने वो कर दिखाया जो आजकल टीवी डिबेट में कोई करने की हिम्मत नहीं करता। गरिमा सिंह ने चलती लाइव बहस के बीच मोदी प्रवक्ता राधिका खेड़ा को सीधे गेट आउट कह दिया, यानी खुले मंच से बेइज्जत करके बाहर जाने को कहा। यह कोई मामूली बात नहीं है और ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसी डिबेट आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। दरअसल हुआ क्या, हुआ यह कि बहस चल रही थी बंगाल चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव आते ही बीजेपी के पास एक ही रटा रटाया मुद्दा बचता है, घुसपैठिए। प्रधानमंत्री मोदी खुद बंगाल में भाषण देकर घुसपैठियों की बात करके आए और इसी मुद्दे पर गरिमा सिंह ने मोदी प्रवक्ता से सीधा सवाल पूछा कि आखिर देश से कितने घुसपैठियों को निकाला गया। इस पर राधिका खेड़ा ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने 2200 घुसपैठियों को बाहर किया है। यहीं से बहस का असली चेहरा सामने आया, क्योंकि गरिमा सिंह ने साफ कहा कि मैं इस रिपोर्ट को खारिज करती हूं। दरअसल उनका कहना था कि अगर दिल्ली पुलिस के पास यह आंकड़ा सही है तो बीजेपी सरकार इसे संसद में क्यों नहीं रखती, इसे ऑफिशियल डेटा की तरह क्यों कोट नहीं किया जाता, संसद में इस पर जवाब क्यों नहीं देती है सरकार, यह सवाल था। लेकिन सत्ता को सवाल पसंद नहीं आए और जवाब देने के बजाय राधिका खेड़ा ने बिना बात समझे गरिमा सिंह को देशद्रोही कह दिया। जी हां, सवाल पूछने पर देशद्रोही। इसके बाद लाइव डिबेट में ऐसा हंगामा हुआ कि टीवी देख रहे लोग भी शर्मिंदा हो जाएं। एक महिला पत्रकार के साथ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया उसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है कि यह सब सत्ताधारी पार्टी की महिला प्रवक्ता कह रही हैं। देखिए एक बार ये वीडियो। दोस्तों, जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी को अचानक देश की सीमाओं की बहुत याद आने लगती है और टीवी पर एक ही शब्द गूंजने लगता है, घुसपैठिए घुसपैठिए और घुसपैठिए। लेकिन आज जरा ठहर कर सोचिए और सवाल पूछिए कि अगर सच में देश में घुसपैठ इतनी ही बड़ी समस्या है तो जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि आज हालात यह है कि देश की लगभग हर बॉर्डर स्टेट में बीजेपी या बीजेपी समर्थित सरकार है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास का पूरा इलाका, नेपाल बॉर्डर हो या बांग्लादेश बॉर्डर, सेंट्रल इंडिया में डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकारें चल रही हैं। केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, जिनके हाथ में देश की आंतरिक सुरक्षा है, बॉर्डर सिक्योरिटी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईबी सब कुछ है। तो फिर सवाल सीधा है कि अगर बंगाल को छोड़ दें तो घुसपैठ हो कैसे रही है? क्या बंगाल अकेला आसमान है जहां से लोग टपक रहे हैं, या फिर सच्चाई यह है कि यह घुसपैठ का मुद्दा एक राजनीतिक हथियार है जिसका इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के समय किया जाता है? हर बार चुनाव आते हैं बंगाल को दोष देना आसान है, लेकिन संसद में आंकड़ों के साथ यह बताना मुश्किल हो जाता है कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं, कितनों को डिपोर्ट किया गया और कितनों को कोर्ट से सजा दिलाई गई। और जब यही सवाल गरिमा सिंह जैसी पत्रकार पूछती हैं तो जवाब में देशद्रोह का तगमा दे दिया जाता है। अब जरा दूसरी सच्चाई पर आइए जिसे सरकार कभी डिबेट में नहीं लाती, वो है डंकी रूट। हर साल हजारों युवा इस देश से जान जोखिम में डालकर अवैध तरीकों से अमेरिका, यूरोप, कनाडा जाने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि उन्हें रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है? क्या बॉर्डर मैनेजमेंट सिर्फ अंदर आने वालों के लिए है या बाहर जाने वालों के लिए नहीं है? अगर ये लोग डंकी मारकर देश छोड़ रहे हैं तो ये देश की आर्थिक नाकामी का सबूत नहीं है क्या? क्या वजह है कि युवा अपने घर की जमीन बेचकर एजेंटों के जाल में फंसते हैं? क्या वजह है कि रोजगार के नाम पर सरकार के पास सिर्फ जुमले हैं? इसका जवाब कोई नहीं देता। घुसपैठ पर चीखने वाली सरकार यह नहीं बताती कि उसने युवाओं को यहां रोकने के लिए क्या किया, रोजगार देने के लिए क्या नीति बनाई। और यही वजह है कि आज सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जब सवाल बंद हो जाते हैं तब लोकतंत्र भी चुप हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि गरिमा सिंह जैसी बेबाक आवाजें जरूरी हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताएं कि क्या सवाल पूछना देशद्रोह है या सत्ता से जवाब मांगना लोकतंत्र।